व्लॉगिंग एक ऐसा वर्ड जो अभी कुछ वक्त पहले बहुत ट्रेंडिंग में था, लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद व्लॉगिंग एकदम से डेथ हो गई है। एंड नोबडी नोज के हु इज़ कंट्रोलिंग द व्लॉगिंग, हु इज़ कंट्रोलिंग द यूट्यूब एंड हु इज़ कंट्रोलिंग द सोशल मीडिया। कोई तो ऐसी पावर है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, वरना इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज़ को एकदम से डाउन में ले जाना और किसी चीज़ को एक दफ़ा अप ले आना। ये जो एकदम से कुछ भी होता है, ये चीज़ बताती है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ कंट्रोल करती हैं और वो जब चाहे इसे अपग्रेड कर दें, जब चाहे इसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द डाउनफॉल ऑफ व्लॉगर्स। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी व्लॉगर्स एकदम से ठंडे पड़ गए हैं और इतनी खास कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर रहा है। डकी की तरफ से तो व्लॉगिंग आने से रही जो सूरत हाल है, बाबा ओपी, कासिम भाई और भी काफ़ी ऐसे व्लॉगर्स जो अच्छी खासी व्लॉगिंग करके तगड़ा पैसा कमा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज एकदम से वो लोग खामोश होकर बैठ गए। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बगैर पर्दा उठाते हैं सभी राजों से। सबसे पहले हमें मार्केटिंग का रूल पता होना चाहिए कि YouTube मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, इसकी व्यूअरशिप के पीछे राज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि भाई हाउ YouTube व्यूअरशिप रन, YouTube की व्यूअरशिप कैसे रन करती है। तो उसके पीछे 5 बेसिक फैक्टर हैं। फर्स्ट, YouTube चैनल, सेकंड, प्रायोरिटी, थर्ड, योर टारगेट ऑडियंस, फोर्थ, नीश एंड फिफ्थ, योर कंटेंट। इस 5 चीज़ों के थ्रू ही पूरा YouTube चैनल रन करता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर इन्हीं के थ्रू ही चैनल रन होते हैं तो आखिर क्या ऐसे डार्क फैक्टर्स हैं कि एक अच्छी खासी चलती हुई व्लॉगिंग, एक अच्छा खासा चलता हुआ जॉनरा बिल्कुल डेड हो गया और अब लोग उस पर वीडियो बनाते हुए भी डर रहे हैं। नॉट इवन इन पाकिस्तान, इट्स आल्सो गेटिंग डाउन इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या स्पेसिफिकली कोई इसे कंट्रोल कर रहा है, क्या बेसिकली कोई स्पेसिफिक तौर पे ऑर्डर देता है किसी स्पेशल कंटेंट के लिए या फिर किसी स्पेशल इवेंट के लिए या फिर किसी स्पेशल जॉनरा के लिए कि वो चीज़ सिर्फ एक स्पेसिफिक तौर पे चलती है और उसके बाद बिल्कुल डेड हो जाती है। तो इसका जवाब आता है यस। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं और बेसिकली व्लॉगिंग भी उनके थ्रू ही कंट्रोल किया जा रहा था। और सवाल उठता है कि अभी आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की है यूट्यूबर्स ने कि अच्छा खासा चलता हुआ धंधा एकदम से चौपट हो गया उनका। तो सबसे पहली बात, जब व्लॉगर्स व्लॉगिंग कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट अगर ये कहा जाए कि वो मरना भूल गए थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा ऐसा कंटेंट बनाना शुरू हो गए थे, ऐसी ऐसी प्राइवेसी की चीज़ों को रिवील करना शुरू हो गए थे जो कि भाई नॉर्मली लोग नहीं एक्सपोज करते हैं, बट वो कर रहे थे सिर्फ व्यूज़ के लिए। और ये चीज़ दिन ब दिन वल्गर होती जा रही थी। इवन किसी के घर बच्चा भी पैदा होता था तो वो भी उसे सोशल मीडिया पे लाता था कि भाई देखिए हमारे घर क्या हुआ है। तो यहाँ तक ये चीज़ वल्गर हो चुकी थी, बट अच्छी ब्लॉगिंग भी थी लेकिन वो बहुत ही कम थी। इन सब के चलते जो बेसिक बेस्ट यूट्यूबर्स थे, बेस्ट व्लॉगर्स थे, लाइक यूखानो, मोरो and Junejo, like that kind of people who basically the owner of the vlogging, like who conduct the vlogging in Pakistan, who basically induct the vlogging in Pakistan, who gave us the better ideas to make cinematography and make vlogging through a better ways, वो एकदम से दब गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था क्वालिटी कंटेंट और आवाम को चाहिए था वल्गर कंटेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को वल्गैरिटी चाहिए थी। लेकिन जुनेजो, यूखानो और मोरू, दैट काइंड ऑफ पर्सन आर मेकिंग द स्पेसिफिक कंटेंट विच आर वैल्यूएबल एंड विच आर वर्थ वाचिंग, बट the Pakistani need the worst content, not the worth content. So that's why the best content creators like Junejo, Moro, Yukhano, that got aside by their will. उन्हें कहा नहीं गया पीछे जाने के लिए, बट वो खुद ही चुपचाप पीछे हो गए थे क्योंकि उनके कंटेंट की वर्थ उनको नज़र आ गई थी कि यहाँ पर क्या है। और उसके बाद हुआ वो दौर शुरू जिसके अंदर व्लॉगिंग की धज्जियाँ हो रही, जहाँ पर व्लॉगिंग यूज़ होती थी अपने अच्छे मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, अपने अच्छे मोमेंट शो करने के लिए। वहाँ पे लोगों ने वो चीज़ें शुरू कर दी। बच्चा पैदा हो तो व्लॉगिंग, कोई मर गया तो व्लॉगिंग, मैयतों पे कब्रों तक पे जाके लोगों ने व्लॉगिंग की थी और ये चीज़ वल्गर हो गई थी। और एट द एंड ऑफ द डे
देयर इज़ अ गॉड स्ट्राइक। और गॉड स्ट्राइक इस तरह से होती है कि कुछ ऐसे पार्टनर्स जो बैटिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन दैट सम इलीगल थिंग्स कम इनसाइड दैट। वो लोग अप्रोच करते हैं व्लॉगर्स को क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि दे नीड जस्ट मनी, दे डोंट नो लाइक व्हाट दे आर डूइंग, और उसके बाद उन्हें मिलता है बहुत सारा पैसा, लेकिन उस पैसे के नशे में वो भूल जाते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी बैड और इलीगल, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग ईजिली डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, और वो लोग भूल जाते हैं शायद। बट विद द स्पैन ऑफ टाइम, अब जब डकी को अरेस्ट किया गया, बाबा ओपी को अरेस्ट किया गया, इकरा कंवर के घर में वारंट गया, तो पता चला कि दीज थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे, और उसके बाद व्लॉगिंग बिल्कुल डेड हो चुकी है। सो दीज आर द फैक्टर्स। यू मेक चैनल, you make a content which is vulgar, which is not suitable for audience, you target the niche which is niche and not able to get engaged by a good content, they just want to watch some lust and wasted content, you make that content for that persons, and now your content is getting dead day by day, even you are getting dead। और at the end of the video मैं यही कहूँगा कि भाई कंटेंट वो देखो जो वर्थ वॉच हो। लाइक मूरू का कंटेंट अच्छा था, अभी भी है, यूखानों का अच्छा है, जुनेजो का लवली कंटेंट था। जो रियल हकदार है व्लॉगिंग के उन्हें तो तुमने सपोर्ट ही करना छोड़ दिया, और जो लोग सिर्फ तुम्हें वल्गैरिटी दिखा रहे थे तुमने उन लोगों को अपना गुरु बना लिया। तो क्या ही कर सकते हैं आप। तो होप्स तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा भाई को। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।